अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं करने वाली हूँ अपनी न्यू प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स आपके साथ, जो मैंने परचेज़ की हैं और कुछ ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ की थी और लिटरली मैंने अभी तक उनको ओपन नहीं किया है और आज हम वो करने वाले हैं एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड अबाउट इट। और ये है वो पूरा बॉक्स। और ये बाय द वे जो बैग है ये है हाइस का, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है और उसके पास ये बहुत अच्छा मेकअप बैग है और काफ़ी ह्यूज है, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। सो आज हम ये ट्राई करेंगे, अनबॉक्स करेंगे एंड डेफिनेटली इनको यूज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे, बिकॉज़ अब मैं इनको और मज़ीद संभाल के नहीं रखना चाहती। यस। और सबसे पहले तो मैंने ये परचेज़ किया है। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ मुझे एक अच्छा माइक चाहिए था, बट मेरे पास DJI का कैम है तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। अभी मेरी लाइटिंग थोड़ी सी उसके साथ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे उसके साथ जो ये वाली लाइटिंग है ना, ये चाहिए, ये वाला क्रिस्प वो चाहिए है इफ़ेक्ट, ठीक है। तो उसको मैं समझ रही हूँ, बट मेरे व्लॉग्स उसके साथ ही होते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स नहीं देखते हो तो आप लोग ज़रूर देखना, मैं वीकली व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ। एक्चुअली मैंने कैम ऑर्डर किया था, बट वो पूरी किट नहीं आई थी, मेरे पास सिर्फ कैमरा आया था। उसकी पूरी किट भी मिलती है जो कि कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से है। और मुझे अब दोबारा से मतलब अलग से एक माइक परचेज़ करना पड़ा है, जिसके साथ अडॉप्टर है जो कि फ़ोन के साथ लगा हुआ है, साथ में उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं। और इसकी वीडियो अनबॉक्सिंग मैंने अलग से अपलोड की है, वो आप देख सकते हो। यस। और फर्स्ट ये थी पहली अनबॉक्सिंग, पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं एंड साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ, साथ साथ यूज़ करते जाते हैं, है ना। पहले मैं दिखाऊंगी प्राइमर। ओए होए होए, कॉफ़ी, हाँ हाँ हाँ, मेरी नीज़ ने कॉफ़ी बना के दी है। चलो मैं सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और फिर हम इसको साथ साथ यूज़ भी करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एल्का लिक्विड पोरलेस पट्टी प्राइमर, जो कि ऑलरेडी मेरे पास स्पॉट वाला है, मेरे पास लिक्विड वाला नहीं था। एंड मैंने अपने ड्रॉअर की सेटिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो उसका व्लॉग भी साथ साथ चल रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो मेरे सारी वीडियोज़ के अंदर आप चेक कर सकते हैं जाकर। फिर मैंने ये शार्लेट टिलबरी की अनरेयर ब्लश हेल्थी ग्लो स्टिक मंगवाई थी। द शेड इज़ पिंक ग्लो, ठीक है। सारी पहले मैं चीज़ें दिखाती हूँ आपको आइडिया तो होगा ना कि आखिर बाजी ने ख़र्चा किया कहाँ कहाँ है। और उसके बाद है ये टू फेस की ही क्लाउड क्रश विप्ड लिप एंड चिक कलर है, ठीक है। 2 शेड है, लिप एंड चिक कलर्स, इसमें 2 शेड्स हैं। और इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं। इस तरह से पैकेजिंग में है। पॉसिबल है ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो, आई होप आप इन्जॉय करोगे। ये कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। सो ये आपको पैकेजिंग नज़र आ रही है, ये देखो, ठीक है। शेड्स में अभी आपको जब लगाती हूँ तो साथ साथ दिखाती हूँ। इसमें नहीं मंगवाया था ये कंसीलर, मुझे टू फेस के कंसीलर बहुत पसंद है। ये शेड है पर्ल। मेरा अपना कंप्लेक्शन सर्दियों और गर्मियों में चेंज होता रहता है। वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर जो कि मैं आपको कहूँगी, अगर आपकी ड्राई नॉर्मल स्किन है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। पहले मैं शेड यूज़ करती हूँ आमंड, अभी मैंने पर्ल मंगवाया है। और शेड्स आपके पास होने चाहिए। मेरे पास स्नो भी है, मेरे पास डार्क शेड्स भी हैं, लाइटर शेड्स भी हैं, बट अपने पे मैं नॉर्मली आमंड यूज़ करती हूँ और एक लाइट भी है जो मैं यूज़ करती हूँ, बट ये वाला भी अभी मैंने मंगवाया। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पैक। ये भी है। अच्छा, ये जो पैक्स होते हैं ना, ये इनकी सेल जब होती हैं तो तब आते हैं, तो तब अच्छे रहते हैं। आप पैक्स भी परचेज़ कर सकते हो और आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। उसमें फुल प्रोडक्ट भी होती है और कुछ स्मॉल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ट्रैवलिंग प्रोडक्ट्स भी होती है। अब ये जो सेट है ये मैक का है और इसमें जो अल्कोहल फ्री मल्टीटास्किंग सेटिंग स्प्रे है, और ये मैं पहले फुल यूज़ कर चुकी हूँ। अब ये जो है ना, ये वाला 30 ml पे है और जो फुल वाला था उसकी पूरी वो बड़ी बॉटल है। उसके बाद मैं एक्साइटेड हूँ इस मस्कारा के लिए, मैक के। इसको मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है, मैक स्टैक, बहुत अच्छा। ये फुल साइज़ था इसमें, और इसमें एक दूसरी प्रोडक्ट भी फुल साइज़ थी और वो थी इनकी ये लिपस्टिक। सी, इसका शेड है वार्म टेडी, और टेडी, वार्म टेडी बहुत फेमस शेड है इनका। यस। देन मैंने ऑर्डर किया था ये पैट्रिक टा का ब्लश, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कितने दिन पहले ऑर्डर किया था, कितने टाइम पहले, और मुझे कितनी सारी मेरे फॉलोअर्स ने कहा आपने रिव्यू क्यों नहीं किया है। अब मैं सिर्फ इस चक्कर में कि मैं एक यूट्यूब पे पहले रिव्यू करूँगी, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी प्रॉपर अपनी यूट्यूब फैमिली को, और फिर मैं इसको करूँगी, तो बस इस चक्कर में ना और कितनी सारी ऑर्डर हो गई और कितनी सारी प्रोडक्ट्स भी आ गई, बस ये वहीं पे है। और ये मैंने ऑर्डर की थी, मुझे था कि ये बड़ा पैक है, थोड़ा सा बड़ा वाला जो इनका पैलेट है ना वो है, बट ये वाला छोटा पैलेट है। और ये शेड है शी इज़ दैट गर्ल, बहुत प्यारा कलर है यार। इसमें एक क्रीम है और एक ब्लश है। ये यूज़ करने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, ट्रस्ट मी। ये भी हम साथ साथ स्वॉच भी करते हैं, ठीक है। फिर मैंने ऑर्डर की थी हुदा की पैलेट, एंड ट्रस्ट में ये भी मैंने बहुत टाइम पहले की थी, ये भी सेल में मैंने ऑर्डर की थी और ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। कितनी बुरी बात होती है, इतना सब्र कोई कर सकता है? इतना सब्र कोई भी नहीं कर सकता, कोई मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवा कर, स्पेशली मेकअप जन की इतनी देर वेट करना,
पता नहीं कैसे किया है, आई डोंट नो, लेकिन मैं अब कब से चाह रही थी कि मैं ये करूँ। और ये है हुदा की पैलेट और दिस वन इज़ रोज़बेरी। मैंने वैसे पिंक ऑर्डर की थी और उन्होंने गलती से जिस पेज से मंगवाई थी मैंने, उसने ये भेज दिया। फिर मैंने सोचा नहीं पिंक रहने दो, मैं यही ट्राई करती हूँ। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, और ये ट्राई करके देखते हैं इसके शेड, क्योंकि पिंक क्योंकि बहुत इन है तो पिंक्स फिर भी मेरे पास अभी हैं। फिर मैंने अभी ये रिसेंटली जो ऑर्डर किया ना, लास्ट वाला मेरा, वो ये है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है हानिया आमिर की वजह से, क्योंकि वो यूज़ करती है। ये लिप ऑयल है, एक लिप मास्क है और एक ये लिप एंड चिक टिंट है। तो ये भी हम आज ट्राई करने वाले हैं। कितना कुछ लगाऊंगी, कितने ब्लशेस लगाऊंगी मैं मुँह पे। फिर ये वाला ऑर्डर किया था मैंने, ये भी काफ़ी टाइम पहले किया था। ये जब मुझे लास्ट सेल्स चल रही थी आई गेस इस साल के स्टार्ट में, तब मैंने ऑर्डर किया था। तो ये भी तब का है, ये जब अभी न्यू लॉन्च हुआ था। ट्रस्ट मी, मैं इसका भी सोच रही हूँ, ये बड़ा ही ओल्ड वाला सीन हो गया। अच्छा, ये स्पेशली जो चीज़ें ना, कुछ एक पेज है मेरा, मेरा ये गो टू पेज ही है और काफ़ी टाइम से मैं इनसे ऑर्डर करती हूँ। ये इनका व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इनका व्हाट्सएप चैनल नहीं है जिससे मैंने ये ऑर्डर किया था। कुछ के हैं, कुछ पेजेस हैं जिनके व्हाट्सएप चैनल्स हैं और वो वहाँ पे डायरेक्टली बता देते हैं कि ये चीज़ सेल पे है। अब मैं बस इन सबको ओपन करना चाहती हूँ। येस, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ये स्प्रे है और ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज़ रियली गुड फॉर सेटिंग स्प्रे एंड स्टार्ट में भी, क्योंकि इनफैक्ट मैं मिस स्टार्ट करती हूँ मिस से, ताकि अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी ले सकते हो। ये भी मैंने न्यू मंगवाया हुआ है, ये ख़त्म होगा तो मैं उसको स्टार्ट करूँगी। यू नीड गुड हाइड्रेशन बिफोर मेकअप, यू हैव टू, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ड्राई होता है बिकॉज मैं स्किन केयर कर चुकी हूँ और थोड़ा सा ये ड्राई होगा तो मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइमर, ठीक है। प्राइमर यूज़ करेंगे मैं लिक्विड पोरलेस पटी प्राइमर। मैं साथ में मिरर अपने पास रखती हूँ ताकि आपको बता भी सकूँ कि क्या ये अच्छा है। अच्छा जी, ये लिक्विड है तो हम इसको ऐसे से, ये पोर्स आपके श्रिंक करेगा, जो कि इसका जो दूसरा मेरे पास स्पॉट वाला है ना, वो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, एंटी पोर, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी चीज़ है ये, स्किन के पे लगाने के लिए। देन आई एम गोइंग टू क्विकली करेक्ट माई डार्क सर्कल्स और फिर मैं आती हूँ। ओके, सो प्राइमर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अभी जब मैं इसको कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे जो इफेक्ट आ रहा है ना, इतना कुछ मज़े का आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस इज़ सो गुड, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू हैव टू ट्राई दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगी कंसीलर, क्योंकि मैं नॉर्मली वैसे फेस पे कंसीलर ही यूज़ करती हूँ, मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ तो दिखाई नहीं, ये टू फेस का मेरे पास ब्राउन स्टिक भी है, शेड इज़ चॉकलेट मूस। और अभी जो मैंने ऑर्डर किए थे ये दो, ये लिप एंड चिक टिंट हैं इस तरह से, ये भी टू फेस के हैं। सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम टू फेस। अच्छा, मैं इसका शेड देखूँ। अच्छा, ये तो लिप एंड चिक टिंट्स हैं। सो हम पहले करेंगे ब्राउन्जर, और ब्राउन्जर स्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये कूल एंड वार्म दोनों हैं, ठीक है। और कूल एंड वार्म क्यों यूज़ किया जाता है उस पर एक अलग से सेपरेट करते हैं हम वीडियो। खुशबू इतनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है मैं चॉकलेट मल रही हूँ मुँह पर। वेरी नाइस। गर्मी बहुत है तो हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेल्ट भी हुई हुई हैं। अच्छा, ब्रश से मैं इसको जो है वो कर लेती हूँ ब्लेंड 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 ब्लेंड। सी यार, इसकी खुशबू बहुत मज़े की है भाई। अच्छा, टू फेस के जितने भी पैलेट्स या उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना जिसमें चॉकलेट का जिक्र है, तो समझ जाएं कि उसमें उन्होंने चॉकलेट का ही पूरा फ्लेवर और खुशबू ऐड की होती है। इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, उफ। सो ये कूल टोन है, ये स्कल्पटिंग के काम आता है। वार्म टोन जो होती है वो आपको वार्म देती है, आपके फेस पे वार्म चाहिए होती है। जो रेज होते हैं ना उनको वार्म चाहिए होती है, क्योंकि वो कूल टोन ऑलरेडी हैं। हमारे यहाँ जिनको हमने स्कल्प्ट करना है या जिनके फेस को हमने शेप देनी है, तो उनके लिए हम कूल टोन वाली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और वो उसको कूल टोन देकर, शेप देकर, फिर हम उसको थोड़ा सा वार्म टोन भी देते ही हैं। और मुझे तो वार्म टोन बहुत पसंद है, तो ये सीन है। बट ये जो स्टिक है ये कूल टोन की है। आई गेस कूल एंड वार्म दोनों मिक्स ही है ना, इसमें आपको वार्म टोन भी नज़र आ ही रही है। वार्म टोन तो आ रही है, मैं मेरे पास से चॉकलेट की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आपको मुझे खा ना जाए। लिप एंड चिक के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब चिक्स के लिए हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास ये भी है और जिसमें हमारे पास ये भी हैं,
दो अदर टू फेस के, जिसमें हमारे पास चार्टेड टिलबरी भी है, जिसमें पैट्रिक टा भी है। सो मैं स्वॉचेस करती हूँ, आपको सारे स्वॉचेस पहले दिखाती हूँ, क्योंकि हमने आज हर हाल में सारी प्रोडक्ट्स को देखना है कि कौन सी कैसी है। सो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ओए माय गॉड, दिस इज़ सो प्रिटी, कूल टोन पिंक। आपको पता है पिछले दिनों ये बहुत इन था और स्टिल अभी भी है, आपको स्टिल ये अभी भी मिल जाएगा, इसीलिए आपको पिंक हर जगह पे मिलेगा। अब तो ये इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और ये देखो, ये भी कूल टोन पिंक है, लिप एंड चिक टिंट, ब्यूटिफुल। एंड द अदर शेड इज़ बेड ऑफ रोजेस। ये वाला क्या है? सुपर कैंडी क्लाउड, सुपर कैंडी क्लाउड। एंड शार्लेट टिलबरी का है पिंकी ग्लो। अब हम लेंगे बेड ऑफ रोजेस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये तो चिक्स पे लगा हुआ बहुत ही हसीन लगेगा। डन हो गया। और फिर हमारे पास है पैट्रिक टा। यस, इसको भी मैं आज स्वॉच कर देती हूँ, दिल पे हाथ रख के, इतना प्यारा है। एनीवेज, स्वॉच करूँगी, पहला हाथ लगेगा तो मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। डन। एंड इसको भी एक दफ़ा खोल लेते हैं ताकि हम इसको भी कर सकें। वैसे तो इस पर इंडिविजुअल वीडियो होनी चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? इस पर इंडिविजुअल वीडियो करते हैं, क्योंकि इतने सारे ब्लशेस एकदम से मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। हम यूज़ करने वाले हैं स्टिक। लेट्स सी, ये है शार्लेट टिलबरी। एंड एक साइड पर शार्लेट टिलबरी करते हैं, दूसरी साइड पर कुछ और करते हैं, क्या कहते हैं, है ना? और ये जो ब्रश है ना, मैंने ये मंगवाया था टीमू से। इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे बताना आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रिटी पिंक। अभी हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है मुझे लग रहा है, क्या कहते हो आप लोग? अच्छा, जो मेरे हाथ में ना, मैं उसी को भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, स्टिक फॉर्म में जो होती है ना ब्लशेस, ब्राउज़र्स, उनको आप बेशक ब्रश के साथ इस तरह से डैप करके अपने हाथ पे और फिर अप्लाई करोगे ना, तो वो बहुत अच्छा वार्म हो जाती हैं और फिर वो आपके स्किन पे लगती बहुत अच्छी हैं, मतलब अप्लाई बड़ी अच्छी हो जाती हैं, एक जगह पे सारी जमी हुई नहीं लगती हैं। तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर कर पैट्रिक टा। ओए होए होए होए, हाथ की बैग पे लेके, ये बहुत लाइट है भाई, मतलब डे टू डे के हिसाब से बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है। वाह वाह, ऐसा ब्लश तो मुझे चाहिए था। वाह वाह वाह, आपको भी देख के लग रहा है ना ऐसा ब्लश आपको चाहिए? ये देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही नेचुरल सी फ्लश है मेरे अपनी स्किन की। वाओ, आई एम टोटल फिदा इस पे यार, ये मेरा फेवरेट हो गया। मैं बता नहीं रही हूँ, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी लट्टू हो गई इस पर। टोटल टोटल फिदा मैं इस पर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसका तो मैं बड़ा वाला भी मंगवाऊंगी, ये ना छोड़ूँ मैं अब। हालांकि कहते हैं इसकी बहुत हाइप है, बस हाइप है, इतनी कोई ख़ास है नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। बट दिस कलर, स्पेसिफिकली दिस कलर इज़ डैम प्रिटी, है ना? कमेंट करके बताओ अगर मैं झूठ बोलूँ तो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है ना मेरा नेचुरली फ्लश कर रही है, मेरी जो चीक्स हैं वो नेचुरली इतनी अच्छी लग रही हैं। एंड हम ये पिंक वाला भी ट्राई कर लेते हैं, हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ, क्योंकि करना तो हमने ये भी है। और ये बहुत अच्छा स्मूथली ब्लेंड हुआ है ये भी, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं कि ये क्या है, क्या ये निशान तो नहीं छोड़ता, क्योंकि ये है लिप एंड चिक विप्ड है। खैर ये निशान नहीं छोड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये विप्ड है, टेंट नहीं है। वेरी प्रिटी, ये भी खूबसूरत है ना? अब मैं इतना फैला चुकी हूँ ये रायता कि मुझे नाक के ऊपर भी कर ही लेना चाहिए यार। अच्छा सा ब्लश लगाया हो आपने, करेक्टर के साथ भी इतना अच्छा लग रहा है। ये तो ये डेफिनेटली कलर डार्क, थोड़ा ब्राइट है ज़्यादा, और ये लाइट है, तो आपको ये डिफरेंस तो नज़र आएगा ही आएगा, राइट? अब हम करेंगे कंसीलर यूज़, एंड दिस वन इज़ पर्ल। मैं अपने हाथ की बैग पे निकालूंगी। एंड अगेन, इफ़ यू आर 35+, 30+, और इफ़ यू हैविंग अंडर आई क्रीसेस, जो कि आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत हो रही हैं, तो प्लीज़ आप अपने अंडर आई पे कंसीलर इस तरीके से अप्लाई करो, बहुत अच्छा है। लेस इज़ मोर, बेस्ट फॉर्मूला है। आपने कंसीलर अपने हाथ की बैग पे निकाला, और इस तरह से कंसीलर बहुत कम क्वांटिटी लगती है, ट्रस्ट में। अपने ब्रश पे अच्छा सा सेटिंग स्प्रे कर लें,
ये भी आजकल न्यू आया है, मतलब कुछ अर्सा हो गया, और ये बहुत अच्छा है, स्पेशली समर्स के हिसाब से दिस इज़ रियली गुड। आप अपने ब्रश पे करो, ठीक है, और इसको ले लो कंसीलर को ब्रश के ऊपर, सारा एकदम से नहीं लेना आपने, थोड़ा सा इस तरह से लेना है, फैला के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, तो उसको आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है, भूल जाता बंदा, नो प्रॉब्लम। आपने ऐसे स्ट्रेच करके, और इसी को आपने अब यहाँ पे स्ट्रेच करना है, लाइक आपको एकदम से भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक सो। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको नोज़ के ऊपर वो ब्लश वाला इफेक्ट देना है, तो हम वो पाउडर ब्लश के साथ भी दे सकते हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इसको लगा लेती हूँ, एंड ट्रस्ट में मेरा ये सारे फेस पे लग जाएगा। यूँ यही हमारा जो रह गया है फोरहेड पे चला जाएगा, और मैंने बिल्कुल एक डॉट लिया था, सिर्फ एक डॉट था, ट्रस्ट में, उससे ज़्यादा नहीं था। अच्छा, मैं इन दो ब्रशेज़ के साथ मिलकर खेल रही हूँ, मुझे ना अंडर आई पे बड़े ब्रश के साथ भी इजी रहता है यूज़ करना। आपके हाथ पे अगर आपको इजी लगता है तो आप छोटा यूज़ कर सकते हो, बड़ा यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये सारा स्ट्रेच करके पूरा फैला दिया। इफ़ यू नीड मोर कवरेज तो आप और लगा लो, बहुत अच्छा है यार। ओके, सो मेरा फेस जो है वो डन हो चुका है यहाँ तक, और अब मैं पाउडर यूज़ करूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पेट्रिक्टा, और आइज़ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ हुदा ब्यूटी, ठीक है। तो अभी हम इसी को ले लेते हैं अपने ब्रश पे, एंड डैप कर लेते हैं, एंड अप्लाई करते हैं इसको। मुझे ये इतना कोई प्यारा लगा ना शेड, दिस इज़ रियली गुड फॉर एवरी डे काइंड ऑफ, वेरी 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 प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आपको, पिंक है, बट इसके अंदर हल्का सा पीच है, जो कि इसको बिल्कुल नेचुरल सा फ्लश दिखा रहा है, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने नीचे ब्लश जो है वो पिंक यूज़ किया था, तो डेफिनेटली ये थोड़ा डार्क है, और यहाँ पे मैंने इसी का यूज़ किया था, तो इसका थोड़ा सा और तरह का इफेक्ट आ रहा है, बट दिस इज़ वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस वन। और मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी, इसी को भी और इसको भी। अच्छा, आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाया है। यहाँ पे मैंने हाई पोन पे लगाया है, और ये मैंने सारा चिक्स पे लगाया है। सो आप दोनों तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। मैंने दो तरीके आपको बताया, और मेरे मुंह पे इस टाइम दो तरह का ब्लश लगा हुआ है। एनीवेज, आई मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ मैं इस पैलेट के साथ। ये वैसे तो ब्लशर ही है, डेफिनेटली आपको पता है, लेकिन अगर आप आई मेकअप भी क्रिएट करना चाहो तो मुझे उससे पता चलता है कि पिगमेंट कितना अच्छा है। सो सबसे पहले मैंने लाइटर शेड लिया है, क्रीज पे अप्लाई किया। आपने सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। आप देखो, मैं एक ही व्लॉग के अंदर आपको सारी चीज़ें ही दिखा रही हूँ। आई लुक भी क्रिएट कर रही हूँ, ताकि आप लोग अगर आई लुक क्रिएट करना चाहो और आपके पास कभी नहीं है आई शेडो पैलेट, तो आप ब्लश के साथ, ब्रॉन्ज़र के साथ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड ये देखें, आउटर पे मैंने डार्कर शेड अप्लाई कर लिया है इस तरीके से। वेरी नाइस, वेरी पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट। आई रियली अप्रिशिएट हुदा, वल्लाह बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये जो इनका था ना बेक्ड ब्लश, या कह लें कि शिमर ब्लश या हाईलाइटिंग ब्लश, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था, और ये मैं सोच रही थी कि आप फेस पे भी अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही डार्क होगा, क्योंकि ये आँख के ऊपर इतना डार्क है, तो वहाँ क्या ही होगा। नेक्स्ट टाइम ना इसको फेस पे भी अप्लाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये फेस पे किस तरह के लगते हैं। अब मैं ले रही हूँ मस्कारा, और मुझे ये मैक का मस्कारा काफ़ी फैसिनेट कर रहा था, और मेरी छोटी छोटी चिनी मिनी सी लैशेस हैं जिसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं ये, और देखते हैं लेट्स सी कितना अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे मस्कारास बहुत अच्छे लगते हैं जिसके बाद ना लैशेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी लेंथी लगती हैं, क्योंकि छोटी छोटी जिनकी लैशेस होती हैं उनके लिए वो मस्कारास जो है ना ज़्यादा मज़े के होते हैं। वॉल्यूमाइजिंग मस्कारास भी अच्छे लगते हैं, बट लेंथ आ जाना जिन मस्कारास से, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डेफिनेटली। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लिप्स पे आ जाते हैं। लिप्स पे मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। सो सबसे पहले मैंने टू फेस का जो डार्कर शेड है ना वो अप्लाई किया है। ये टेंट है, हाथ से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अगर आप डस्की कम्प्लेक्शन में हैं या डार्क कम्प्लेक्शन में हैं, मतलब मेरे से थोड़ा सा ही, तो ये शेड बहुत खूबसूरत है। ट्रस्ट मी, आप ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही हसीन है।
फिर इसको क्लियर करके मैंने अब पिंक अप्लाई करना है। अब ये देखो नीचे कितना खूबसूरत शेड आ गया। इवन इसके ऊपर मैं कुछ भी अप्लाई ना करती, जस्ट ग्लॉस लगा लूँ ना तो वो भी अच्छा लगेगा। साथ में लिप लाइनर भी लगा लोगे ना तो वाह, मज़ा ही आ जाएगा। कूल पिंक को ट्राई कर लेते हैं, उसी के ऊपर ट्राई किया मैंने, लेकिन शेड इतना खूबसूरत आया मुझे, ये दोनों ही शेड्स बहुत अच्छे लगे। और ये स्टे करेंगे, ये क्योंकि टेंट है तो आराम से ये स्टे करेंगे। अब मैं रिमूव करी थी जो कि हो नहीं रहे थे, सेट हो गए हैं भाई ये ऐसे ही। इसके बाद लगाएंगे हम लिप लाइनर और अच्छा सा लिप को शेप दे लेंगे, क्योंकि मुझे तो लिप्स को शेप दिए बगैर मज़ा ही नहीं आता लिपस्टिक का। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को भी जो बगैर लिप लाइनर लगाए ही लिपस्टिक लगा लेते हैं, बट आई कांट। अब मैं लगा रही हूँ मैक की ये लिपस्टिक वार्म टेडी, जो कि बहुत खूबसूरत शेड है। एंड अगेन, अगर आपकी अंडरटोन थोड़ी डार्क है या आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है, आप ये वाला शेड लगाओ, उफ बहुत हसीन है। लाइटर शेड के ऊपर जो लाइटर कम्प्लेक्शन है उसके ऊपर ये बहुत डार्क लगने वाला है। ये मेरे पे इतना डार्क लग रहा था तो डेफिनेटली उन पे जो फेयरर हैं उन पे ज़्यादा डार्क लगेगा, बट डिपेंड करता है, आप इसको लाइटर शेड के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो। अब मैं आपको सिंपल लिपस्टिक लगा के दिखाऊंगी विदाउट लिप लाइनर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिंपल, अगर आप सिंपल शेड लगाते हो तो क्या शेड आएगा। इट्स अ वेरी प्रिटी वार्म शेड, जो कि आई गेस वार्म कम्प्लेक्शन या डस्की कम्प्लेक्शन के ऊपर तो बहुत ही हसीन लगेंगे। सो आई लाइक इट ओवरऑल कह सकते हैं, बट इस मेकअप लुक के साथ ही इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, क्योंकि सभी कुछ अब डार्क लग रहा है एकदम से। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं फेंटी ब्यूटी पे। आई लव दीज ग्लॉसेस, पहले ही बता दिया मैंने आपको, आई लव दीज ग्लॉसेस बिकॉज ये वाकई फेंटी ब्यूटी के ग्लॉसेस बॉम्ब है लिटरली। अब मैं आपको अलग अलग स्वॉच भी करके दिखाऊंगी और अलग अलग अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। अब मैंने नीचे से सारे लिप कलर्स हटा दिए हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा सा टिंट तो मेरे लिप्स पे है, और अगर आप हल्का सा टिंट लगा के इसको अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का शेड आएगा, जो कि मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इनकी ना एक बड़ी मज़े की वार्मथ है इनके अंदर ही, इनके टेक्सचर के अंदर, तो वो लिप्स पे बड़ा अच्छा फ़ील आती है बड़ी अच्छी अप्लाई करने के बाद। दैन ये जो 3 शेड्स वाले हैं ये मिक्स हो जाएंगे डेफिनेटली। ये 3 शेड हैं, जब मैं इनको रेगुलर यूज़ करने लग जाऊँगी तो ये तीनों भी मिक्स हो जाएंगे। आप वैसे भी मिक्स कर सकते हो खुद भी, लेकिन अभी मैंने इनको मिक्स नहीं किया। मैंने अभी जो शेड मेरे वॉन्ट के ऊपर आई है मैंने वही अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा जब हम इसको मिक्स कर देंगे। आई होप ये मिक्स हो जाएंगे। फिर ये ब्राउन में है, ओ हो, ये भी कोई हसीन लग रहा है, देखो बहुत खूबसूरत। इसको भी आप जब निकालते हो ना, इसके मिक्स करके कलर्स जब आएंगे तो एक अलग आएगा। अभी जो है वो डार्क ब्राउन शेड इस पर ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा आपको उसी तरह का शेड जो है वो नज़र आएगा, बट बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ये देखें। मज़ा आ गया मुझे ये वाला शेड भी यूज़ करके। ये सिंपली आपने कुछ भी ना लगाया हो ना तो ये तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब फेस को सेट कर लेते हैं। मैंने लिपस्टिक अपने हिसाब से सेट कर ली है, लगा ली है मिक्स करके अगेन। तो ये जनाब अब हम सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये स्प्रे आप पहले भी यूज़ कर सकते हो, प्राइम एंड प्रेप के हिसाब से होता है ये, तो आई लाइक इट। लड़कियों, ये है फुल लुक, कैसी लगी है? बहुत मज़ा आया मुझे तो ओवरऑल ब्लशेस का। आई लव दिस ब्लश, और ये भी बहुत अच्छा है यार, इतना पिगमेंटेड है कि आई लुक क्रिएट कर सकते हो, और ट्रैवलिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा है। आप ब्लश भी लगा सकते हो, आई लुक भी क्रिएट कर सकते हो, मज़ा आ गया। और मुझे सभी प्रोडक्ट्स का बहुत मज़ा आया, ट्रस्ट मी, हर एक सिंगल प्रोडक्ट का मुझे बहुत मज़ा आया इंडिविजुअली। और आपने व्लॉग देख ही लिया, मैं क्या अलग से सिंपली बताऊँ, बट ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर दोबारा से ये सेल में आता है तो आप लोग ज़रूर ले लो, और स्पेशली ये मेकअप आर्टिस्ट के बाद सबके पास ही है, क्योंकि ये वाले जो ग्लॉसेस है ना, ये आराम से हम ब्राइड्स पे भी लगाते हैं। ब्राइड्स पे भी हर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना ब्राइड्स पे फैंटी यूज़ करता है, स्पेशली फैंटी का फसी तो बहुत रेगुलर होता है, बट ये क्योंकि मिक्स हो जाएंगे कलर्स तो ये भी एक खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। मुझे तो तीनों ही बहुत अच्छे लगे। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये व्लॉग, आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है नीचे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। एंड इसका जो अलग से मैं करूँगी अनबॉक्सिंग और छोटा सा ट्यूटोरियल एंड व्लॉग, सब कुछ होगा उसमें ही, तो इसका अलग से होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं तो आई थिंक अलग से इसको टाइम देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट एंड आई लव माई मेकअप। अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।